आहट धारावाहिक केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है और इसमें दिखाए गए सभी लोग, जगहें, संघटनाएं और घटनाएं काल्पनिक हैं। आहट बनाने वाले ये नहीं चाहते कि हमारा कोई भी दर्शक आहट देखने के बाद भूत, प्रेत, जादू टोना या अद्भुत शक्तियों जैसे अंधविश्वासों में यकीन करे, क्योंकि ये सारी कहानियां काल्पनिक हैं। सफल हो ही गई। आज 7 मई 2000 है, लेकिन मैं 1947 में होकर आया हूँ। 53 साल पहले मैंने अपनी आंखों से देश को आजाद होते हुए देखा। मैं आजादी का साक्षी हूँ। लेकिन विश्वास कब करेगा? हाँ बेटा। डैडी और कितना टाइम लगेगा डैडी? बस आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। आधा घंटा? डैडी प्लीज रोकिए ना डैडी। बेटा कहाँ ना आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, थोड़ा खबर करो। तुम्हारी मम्मी भी वहाँ फिक्र कर रही होगी। बारिश हो रही है। डैडी आप ही रोकिए ना डैडी, प्लीज डैडी, डैडी रोकिए ना। अच्छा भाई लो, ये लो, भीगना नहीं वरना कल बुखार आ जाएगा। हाँ? अच्छा डैडी। अच्छा मैं आऊँ? ज्यादा दूर नहीं जाना। बारिश में तो तंग करके रखा है, पूरे 3 घंटे लेट हो गए। न जाने कब रुकेगी। लगता है खटारा के साथ साथ मेरे बदन के पुर्जे भी ढीले होने वाले हैं। और इस बारिश ने तो एकदम अपनी किस्मत पे आज पानी फेर दिया यार। सुबह से एक काम नहीं हुआ। अरे बॉस, वो देखो सामने अपनी किस्मत चमक रही है। अरे ये तो वाकई किस्मत चमक गई यार। मैं तो बेकारी तकदीर को गाली दे रहा था। चलो बस चलो, निकाल, जल्दी कर, बारिश में दिख रहा है तेरे को। निकाल, टाइम नहीं है। निकाल जल्दी। पकड़ रहे बाबू। और क्या तेरे पास? कांच नीचे करता हूँ। मोटी आता नहीं मिली, मोटी। निकाल जल्दी, टाइम नहीं है। देखे बाबू, ये लो बैग देख। खाली तो नहीं है, बेवकूफ बनाया माले के। देख बाल बच्चे वाला आदमी मुझे छोड़ दो। है कि नहीं? बहुत बोले बॉस, आज तो ऊपर वाले फाड़ के दिया है। ऊपर वाले बरस जम के बना। देखिए आपको जो चाहिए वो ले लीजिए। चाहिए तो ये कार भी ले लीजिए। प्लीज मुझे मत मारिए, मुझे बस मारिए। ताकि तू जाके पुलिस को हमारे बारे में बता। नहीं बताऊंगा। जिंदा रहेगा तो ना। बारिश ने तो आज कमाल कर दिया यार। देख मालकिन। आज तो मजा आ गया यार। अरे ये गाड़ी तो क्या होगा? अरे ये धुआं क्यों निकल रहा बाबू? बॉस मेरे को लगता है साली खटारा बंद हो गई। लगता है फिर से धोखा दे गई किस्मत दोस्त। यार ये बारिश भी अजीब कमाल कर रही है। देख क्या होगा, देख। यस साली अभी बंद होने का था। अभी क्या करेंगे? रुक, कोई कॉटेज इतना सामान दूसरा चालू। चल आजा। अरे आ जाओ बॉस, चलो आजा। चल बॉस, लगता घर में कोई नहीं, ताला लगा हुआ है। ताला तोड़ देते हैं।
कपड़े मिलते क्या देख। बहुत भूख लगी है यार, कुछ खाने को मिलता है क्या देख। लगता है यहां जरूर कोई रहता है, अपना काम बन जाएगा। अबे देख ले जल्दी। साइंटिस्ट वाइंटिस्ट लगता है। बस इधर आके देखो क्या है, क्या है इधर देखो क्या है। अभी ये बहुत अजीब है। हाँ? आज और कल। अब ये है क्या? अरे वही तो मैं भी बोला हूं बॉस, ये है क्या? कंप्यूटर? कुछ नहीं हो रहा है। साल, महीना, दिन, तारीख, एग्जैक्ट टाइम, अक्षांश, रेखांश। अब ये क्या है बे? वही तो अपने को भी पल्ले नहीं पड़ रहा है बॉस। ये क्या है? घड़ी लगती है मेरे को, घड़ी लगती है लेकिन है नहीं। इस पर रिटर्न लिखा है। रिटर्न मतलब वापसी। अरे कहां से वापसी भाई? कहीं ये रिटर्न टिकट के जैसा तो नहीं है। अरे बॉस ये देखो पेपर। 1947 का पेपर। बर्थ ऑफ इंडिया फ्रीडम। नहीं हो रहा है बॉस, मैं उसे दबा के देखूं। हाँ दबा 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 ना। मैं तो चल पड़ा बॉस। अबे आवाज कैसी है? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? और कौन हो तुम लोग? बारे में क्या हो जाएगा? अभी ये बता तू कौन है और ये डब्बा काय के लिए बना के रखा है? वैसे ही मैं साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहा था और देखो यहाँ लूटने के लिए कुछ नहीं है। ये बता ये कुर्सी किस लिए है? नहीं बता सकता। प्लीज मुझको अकेला छोड़ दो प्लीज। अकेला छोड़ दें? ठीक है बाबू, वो लीवर फिर से ऑन कर दे। अगर ये साइंटिस्ट का बच्चा हमें नहीं बता सकता तो इस मशीन का राज हम खुद ब खुद ढूंढ लेंगे, है ना साइंटिस्ट बाबू? हैं? चालान कर। रोको रोको रोको, मैं सब कुछ बताता हूं, मैं सब कुछ बताता हूं। ये वो मशीन है जो वक्त को अपने बस में ला सकती है, वक्त के चक्कर को
मन चाही दिशा में घुमा सकती है। ऐसी भाषा में बात कर जो हमको समझ में आए, नहीं तो ये घोड़ा दब सकता है और तेरे भेजे के टुकड़े सारे कमरे में बिखर सकते हैं, समझा? जल्दी से बता ये मशीन किस लिए है? ठीक है मैं बताता हूं। इसको तुम टाइम मशीन कह सकते हो। टाइम मशीन ये हमको बीती हुई और आने वाली जिंदगी में पहुंचा सकती है। तुम्हारा हमको बच्चा भी बूढ़ा भी बना सकती है। हाँ, अरे सड़क के बीचों बीच गाड़ी खड़ी, एक काम करो, जीप साइड पे रोको। बस डैडी, डैडी, ओह माय गॉड, क्या हुआ बेटे? इन्हें मेरा डैडी, मेरा डैडी। हुआ क्या? वो आदमी थे सफेद पेड़ में, इस तरफ गए वो। 12 साल तक MIT में साइंटिस्ट रहा, फिर एक दिन मैंने वो सब छोड़ दिया और यहाँ इस जंगल में चला आया बिल्कुल अकेला, कि यहाँ कर कोई मुझे परेशान न कर सके और मैं अपना सपना पूरा कर सकता। सपना? अबे एक बार तबीयत से सो जाएगा तो फिर क्या सपने सपने? हम तो खा पी के सो जाते हैं, फिर बहुत सपने देखते हैं, अमीर बनने के। तेरा भी वही सपना है क्या? नहीं, मेरा सपना था ये मशीन, मेरी प्यारी सी टाइम मशीन जिससे मैं अपने काबू में ला सकता हूँ, जिससे मैं समय को अपने वश में ला सकता हूँ। तू समय के राजा, जरा मैं भी तो समझू कैसा करेगा समय को वश में? समय को बंदूक दिखाएगा क्या? नहीं, बंदूक दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। इस मशीन से हम बीते हुए कल में भी जा सकते हैं और आने वाले कल में भी। हाँ देख, अभी बहुत हो गई तेरी बकवास, बहुत हो गई। अब ये बता, इससे बोरीवली जा सकते क्या? बोरीवली? नहीं तो फिर क्या फायदा? लेकिन 10 साल पहले बोरीवली में क्या हुआ था वो तो तुम देख सकते हो। अच्छा, हाँ, वो भी वहीं जाकर। तो 100 साल पहले क्या हुआ था ये भी जाके देख सकता हूँ? नहीं, अभी तो सिर्फ 50 साल पहले तक ही जा सकते हैं। अभी मशीन पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो आगे 25 साल आगे जा सकता हूँ? समझा चुका हूं कि मशीन पूरी तरह से तैयार नहीं है। अच्छा, तो 1947 का पेपर देख चुका हूं मैं। तुम भूतकाल में जाके आ चुके हो? हाँ। बाबू नहीं, बॉस नहीं, चल तुझे, मुझे कहीं नहीं जाना है। ऐसा मत करो, सब सत्यानाश हो जाएगा। उसको जा जाना है, फिर चल 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 जल्दी कर, चल। तुमको कहाँ जाना है? गोवा? कब? 1993, 93। यानी कि 7 साल पहले। अब 7 साल पहले यही कपड़े चलते थे और 7 साल पहले पैसे भी सेम चलते थे। अब गोवा का लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड, मैं जरा लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड चेक करके आता हूँ। गोवा, ये रहा गोवा। वेरी गुड। लैटिट्यूड 15.5 and longitude 74. Latitude 15.5, longitude 74। सबसे पहले 7 साल पहले हम जाएंगे भूतकाल में। गोवा 1993, राइट? लैटिट्यूड 15.4, राइट? लॉन्जिट्यूड 74, राइट? हाँ, अभी घड़ी पहन लो, जल्दी से घड़ी पहन लो। तुमको जब भी वापस आना होगा ना वहां से, तो बस इस बटन को दबाओ, ये बटन, तुम फौरन यहाँ वापस आ जाओ, ठीक है? लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, एक चीज का ध्यान रखना, वहां तुम सब कुछ देख सकते हो, लेकिन
किसी भी चीज में शामिल मत होना, किसी भी चीज में शामिल मत होना। और अब जब तुम तैयार हो तो इस गो बटन को दबा देना, इस गो बटन को दबा देना। लेकिन याद रखना किसी भी चीज में शामिल मत होना। आओ ना तुम, आ जाओ जल्दी। तो याद रखना किसी भी चीज में शामिल मत होना, किसी भी चीज में। पहले जल्दी गायब हो जाए। एक बात तो अच्छी तरह से समझ ले, अगर मेरे बाबू को कुछ हो गया ना तो तेरा राम नाम सत्य कर दूंगा मैं। मशीन चली नहीं क्या? मशीन चली? अरे बॉस वो मशीन चली नहीं, वो तो भागी। मैं गोवा पहुंचा बॉस, गोवा 7 साल पहले के गोवा। अरे उधर मैंने अपनी शादी होते हुए देखी। अरे बॉस कितना खुश दिख रहा था मैं, और कला भी कितनी सुंदर लग रही थी। बॉस वो भी क्या जमाना था बॉस, मैं कितना सीधा साधा आदमी था। तब मेरी जिंदगी में ना चोरी थी, मैं लूटपाट ना मारा मारी। अबे कैसी बातें कर रहा तू? क्या हो गया तेरे को? 1 मिनट के लिए गया था ना, 1 मिनट में ये सब कैसे हो सकता? अरे मैं सचमुच अपनी शादी में जाके आया हूँ बाप। ये देखो फूल, चावल। अरे बॉस और तो और मैं चुपके से अपनी शादी का कार्ड भी लेके आया। वो 1 मिनट में ये सब कैसे हो सकता है? मैं समझाता हूँ। हमारा बाबू जब यहाँ से चले गया था तो क्या टाइम था? 1:15। वहाँ गोवा में काफी देर तक रुका उस टाइम के हिसाब से, लेकिन मैंने वापसी का फिक्स किया था टाइम 1:16। तो ये वापस आ गया हमारे टाइम के हिसाब से सिर्फ 1 मिनट में। आप समझ गए? हमारे यहाँ 1 मिनट और वहां पर इतने सारे घंटे। अब मेरी बारी है। क्या तो कोई नहीं, तुम बच्चे को लेके आओ। इधर आओ बेटा। क्या यही है वो गाड़ी? हाँ यही वो गाड़ी थी। गाड़ी यही है तो वो लोग भी यही गए होंगे। कहाँ जाना तुमको? इसी शहर में ना? डेस्टिनेशन बॉम्बे। ओके, कौन से सन में जाना? 1975। टाइम 1975। एंटर। ओके, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड प्रीसेट। एंटर। ओके, अब घड़ी पहन लो जल्दी से, और जब भी तुमको वापस आना है तो उस घड़ी के बटन को दबा देना जैसे कि तुमको मालूम है। पहनो ना। अब तुम जहां मर्जी जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, वहां जाकर किसी भी चीज को बदलने की कोशिश मत करना, वरना देने के देने पड़ जाएंगे। और एक बात और, तुम भूतकाल में जितना भी वक्त बिताओगे ना, या सिर्फ 2 या 3 मिनट ही बीतेंगे, और कपड़े 1975 के हिसाब से चलेंगे। लेकिन नोटों से अभी के नोट नहीं चलेंगे। मैं तुमको 1975 के नोट देता हूँ। 1975 के नोट उस जमाने में इसी तरह के नोट चला करते थे। ये तुम नोट ले लो।
मैं जाके स्विच को ऑन करूंगा, उसके बाद तुम ये 2 बटन दबा देना और किसी को आवाज आकर गोली गोली मत मारना, वरना आपका पूरा खानदान नष्ट हो जाएगा। तैयार हो तुम? वो बटन दबाना, जाओ जाओ जाओ, वो बटन दबाना जल्दी से। मैं भी निकलता हूँ, वरना मैं भी तुम्हारे साथ गायब हो जाऊंगा। वो बटन दबा देना। भाई साहब ये कौन सी जगह है? पाटिलवाड़ी। पाटिलवाड़ी तो मेरे घर से काफी दूर है। आज तारीख क्या है? तारीख 1 2 3 4 7 मई। 7 मई। और साल? साल 1975। 1975? इसका मतलब ये चमत्कार सच हो गया। मैं 25 साल पीछे आ गया हूँ। विद्याधर रोड चलोगे? विद्याधर रोड किस तरह पड़ता था? सॉरी इतने सालों में उस रोड का नाम 25 लाख बदल गया होगा। वो जो पुराना जीवन मिल है ना, उसका जीवन मिल मतलब वो अंधेरी वाला? अरे वो तो अभी भी चालू है सर। अंधेरी जाना है ना आपको, तो पैसा ना गाड़ी में चलिए। ये सब कुछ दारू की वजह से हो रहा। माँ के समाज के बाद ये दारू नहीं पीऊंगा। कितना हुआ भाई? 1 मिनट। 18 रुपये हो गया साहब। 18? जी हाँ। सिर्फ 18? हाँ। अरे भाई आज का जमाना होता तो इससे 10 गुना मिलता तुमको। आज का जमाना मतलब? आज क्या है? नहीं तुम नहीं समझोगे, आई एम सॉरी। 18 रुपया ना, ये लो, इसमें से 18 रुपये। ठीक है, कौन सा नोट दे रहे हो आप? सॉरी यार, वो साइंटिस्ट के बच्चे ने नोट दिए थे। कहाँ रखे? हाँ, बैंगॉट मिल गए। ये रखिए 20 रुपए। 18 आप ले लीजिए और 2 रुपए आपके लिए। सब कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं कोई गड़बड़ नहीं है यार, ऊपर वाले का करिश्मा है। आप जाइए। मेरा अपना घर कितना अलग दिखता था तब। मेरे माँ बाप उन्होंने कितनी मेहनत से ये बनाया था घर। ये बच्चा कहीं ये मैं तो नहीं हूं? 10 साल का टोनी
आप कौन है अंकल? मैं घर छोड़ो, पहले तुम ये बताओ तुम रो क्यों रहे हो? वो डैडी ने मेरी... एक मिनट मुझे याद है बचपन में एक दिन डैडी ने मुझसे मेरी टॉयगन छीन ली थी। यहीं पर यहीं बैठा था मैं। तुम मेरा बचपन... क्या? तुम्हारे डैडी ने तुम्हारी टॉयगन छीन ली इसलिए तुम रो रहे हो ना? हाँ? बट डोंट वरी टोनी, डोंट वरी, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पास असली गन होगी। हाँ ये देखो, ऐसी असली गन होगी तुम्हारे पास। ये असली है? नहीं, ये टोनी, ये रुपए लो और अपने लिए जाकर बहुत सारी मिठाई ले आओ। ये लो, और उसी स्वीट की दुकान से लाना, गिरी स्वीट्स, और उस खड़ूस बुड्ढे से कहना कि आज तुम्हारे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है तुम्हारे पास, आज तुम मिठाई खरीद सकते हो। आज तुम देखने के लिए नहीं आए हो सर, ना ही तुम चोरी करने के लिए आए, आज तुम खरीद सकते हो मिठाई। अंकल, लेकिन ये सब आपको कैसे मालूम? वो मेरी गन, वो मिठाई की दुकान, उसका मालिक वो खड़ूस बुड्ढा। मुझे सब कुछ पता है बेटा, सब कुछ, तुम्हारा भविष्य, सब कुछ। जाओ जाओ मिठाई ले आओ, जाओ जाओ। मेरे माँ बाप कैसे दिखते होंगे आप? मेरा घर, मेरा अपना घर, कितनी यादें जुड़ी हैं इसके साथ, मेरे बचपन की यादें। कौन है आप और यहाँ अंदर कैसे आ गए? मॉम, डैड। जी क्या कहा आपने? जी जी वो पहले ये बता तुम कौन हो? भैया अंदर कैसे है? जी मेरा नाम टोनी है, जैसे आपके बेटे का नाम है टोनी। जी मैं यहीं पड़ोस में रहता हूँ, सोचा आप लोगों से परिचय कर लिया जाए। आप लोगों के घर का दरवाजा खुला था तो मैं अंदर चला आया। आई एम सॉरी। दरअसल हम लोग डॉक्टर के पास गए थे, मेरी छाती में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं गोली खा रहा था। छाती में दर्द, कैंसर है कैंसर, कोई फायदा नहीं, जब तक पता चलेगा सब खत्म हो चुका होगा। जी क्या कहा आपने? मैं कुछ सुना नहीं। आज आकर किसी भी चीज को बदलने की कोशिश मत करना, वरना देने के देने पड़ जाएंगे। जी जी कुछ नहीं, दरअसल मैं ये कहना चाहता था कि आपका बेटा है ना टोनी, बड़ा अकलमंद लड़का है, ही इज वेरी स्मार्ट। वो लड़का टोनी? हाँ टोनी। देखिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज बी नाइस टू हिम, प्लीज बी नाइस टू हिम। वो बहुत बड़ा बनेगा लाइफ में, बहुत पैसा कमाएगा, वो पैसा होगा, इसके बाद असली गन होगी, असली गन होगी। कहाँ गया वो? ये आवाज कैसी थी?
बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा वो। मैंने अपने माँ बाप को देखा, तुमने कोई गड़बड़ी तो नहीं की ना? वहां किसी के साथ कुछ किया तो नहीं ना? मेरा दिल इतना भर आया था कि मैं क्या गड़बड़ी कर सकता। मैंने एक फायर किया, किसी को लगा तो नहीं ना? अब आप लोगों ने मेरी मशीन देख ली, उसमें बैठकर आप समझ में घूम आए ना? मैं आपके सामने आप यहाँ से चले जाइए प्लीज। अब मेरी इस मशीन के बारे में किसी को मत बताइए प्लीज। हाथ दो पुलिस वाले और एक बच्चा है। और ये शायद इसके लिए आए, वो आदमी को गोली मारी थी ना? आप लोगों ने किसी को मारा है क्या? भगवान मुझे माफ कर। अगर आवाज किया तो तेरे को भी गोली मार दूंगा। चल बाबू भाग। पुलिस पुलिस जल्दी आओ, जल्दी आओ। चल यहाँ से चलते हैं। रो रहा है जल्दी जल्दी ऑन कर। मैंने कहा था ना कि ये मशीन भविष्य में जाने के लिए तैयार नहीं है, ये भविष्य में जाने के लिए तैयार नहीं है। मैंने इसको भूतकाल में 25 साल पीछे जाने के लिए तैयार किया था, लेकिन तुम्हारे बॉस ने भूतकाल का भविष्य कर दिया। अब अगर वो जिंदा है तो वो सब 2025 में है, आज से पूरे 25 साल आगे। ये क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? ये होना था सो हो गया। मैं कहा क्या? इसका मतलब मैं 25 साल आगे आ गया। घर जाना चाहिए, हो सकता है घर अभी भी वही। कैसे हो गए? क्या चाहिए भाई? कौन तुमने यहाँ सोने पाया है क्या? टोनी रोड्रिक सिंह रहते हैं ना? टोनी 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 ये टोनी कौन है? मैं तो यहाँ सालों से रहता हूँ, मैंने तो ये नाम कभी नहीं सुना। और मैं क्या, और भी बहुत से भिखारी इस कस्बे में रहते हैं। इस घर को कचरा बोलता है। देख, टोनी रोड्रिक 60 साल का होगा, मेरे जैसा दिखता था, उसके माँ बाप भी यही रहते थे। जब से मैं यहाँ रहता हूँ तब से तो ये मकान खाली है। कहीं तुम उस पिछले मालिक की तो बात नहीं कर रहे हो? उसके साथ तो बहुत बुरा हुआ। क्या बुरा हुआ? तुम एक काम करो, पड़ोस में कब्रिस्तान है, तुम वहां चले जाओ, शायद उसे नहीं तकना है।
2000? ये कैसे हो सकता? ये कैसे हो सकता? सन 2000 में मैं मरा, लेकिन सन 2000 से तो मैं आ रहा हूं। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है, ये सच नहीं, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम कौन हो? मैं पिछले 25 सालों से हर साल इसी तारीख को यहाँ पर जरूर आता रहा। टोनी की कब्र पर? हाँ। कैसे मरा हो? क्या हुआ उसको? मैं नहीं जानता, और ठीक तरह से कोई भी नहीं जानता कि उसकी मौत कैसे हुई थी। देखो बच्चे, ये सब झूठ है, झूठ है ये सब। मैं टोनी हूँ, मैं। देखो मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, जिंदा। मैं टोनी हूँ। टोनी हो? हाँ। मगर टोनी तो मर चुका। देखो मैं टाइम मशीन के सहारे सन 2000 से यहाँ 2025 में आया हूँ, और यहाँ आया तो मैंने अपनी कब्र देखी। पहले तो मैं समझा था कि तुम कोई पागल हो, लेकिन तुम्हारा चेहरा गौर से देखने के बाद मुझे तुम्हारी कहानी पर यकीन हो रहा। ऑफ कोर्स तुम टोनी ही हो। टोनी, क्या तुम मुझे पहचानते हो? नहीं। कौन हो तुम? जानना चाहते हो कि मैं इस कब्र पर हर साल इसी तारीख को क्यों आता हूं? क्योंकि ये ग्रेव मेरे पिता के कातिल की, उस बेरहम आदमी की जिसने पैसों के खातिर मेरे पिता की जान ली थी, मेरी आंखों के सामने। क्या वो तुम्हारे डैडी थे जो कार में थे? हाँ, वो मेरे पिताजी थे, और मैं ही हूं अमर, उनका बेटा जो उस वक्त सिर्फ 8 साल का था। मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूं, और मैं पुलिस में इसलिए भर्ती हुआ ताकि मैं उस आदमी को मौत के घाट उतार सकूं जिसने मेरे पिता की जान ली थी। और 25 साल बाद आज मेरी ये तमन्ना पूरी होने जा रही है। वो मेरे पिताजी थे, और मैं ही हूं अमर, उनका बेटा जो उस वक्त सिर्फ 8 साल का था। मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूं, और मैं पुलिस में इसलिए भर्ती हुआ ताकि मैं उस आदमी को मौत के घाट उतार सकूं जिसने मेरे पिता की जान ली थी। और 25 साल बाद आज मेरी ये तमन्ना पूरी होने जा रही है। पुलिस से बचने के लिए सन 2000 से भागा था, लेकिन 2000 से सन 2025 में आने के बाद वही लोग मेरे पीछे पड़े हुए। मुझे जल्दी से जल्दी सन 2000 में भागना चाहिए। क्या हो रहा है? डोंट वरी अंकल, आई एम इन कंट्रोल। आजा बेटा। हाँ अंकल, मगर जिसने मेरे डैडी को मारा वो कोई और था। दूसरा कहाँ है? कहाँ है तेरा साथी? बोल, कहाँ है तेरा साथी? बोल। इसी ने मेरे डैडी को मारा, और इसी ने मेरे डैडी का पर्स और बैग छीनकर उन्हें गोली मारी। अमर को यह नहीं मालूम कि आज से 25 साल बाद जो आदमी टोनी को मारेगा वो खुद अमर ही होगा। टोनी अमर की आंखों के सामने सन 2000 में मरा, जिसे गोली लगी सन 2025 में। आप समय का हिसाब लगाकर भूत और भविष्य में तो जा सकते हैं, मगर जिससे बच नहीं सकते वो है